गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो इसके पहले हम लोग जो है एड्स क्या होता है, एड्स के वायरस, HIV की पूरी संरचना पढ़ चुके हैं। फिर एड्स के क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे फैलता है और बचाव के क्या क्या उपाय हैं आदि हम पिछले लेक्चर्स में सब पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम लोग जो है HIV की रोग जनकता यानी पैथोजेनेसिस ऑफ HIV पढ़ेंगे, अर्थात कि HIV कैसे मानव शरीर में पहुंच करके अपने लक्ष्य कोशिका में पहुंचता है और कैसे जो है HIV में लिम्फोसाइट कोशिका में प्रवेश करता है और कैसे उसका जीवन चक्र चलता है और फिर कैसे एड्स के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो संरचना में हम लोग ये जान चुके हैं कि HIV के 3 मुख्य भाग हमने आपको बताया था संरचना में। एक तो उसका कोर भाग था, फिर उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण जिसे कैप्सिड कहते हैं, मिडिल भाग था, और फिर सबसे बाहर की तरफ लाइपोप्रोटीन की बनी हुई दोहरा स्तर का एक आवरण था। और हमने इसमें बताया था कि आवरण में टी लिम्फोसाइट की भी और HIV स्वयं की ग्लाइकोप्रोटीन के बने अणु होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के अणु होते हैं। और इन अणु में जो HIV का जो मुख्य ग्लाइकोप्रोटीन का अणु है जिसे GP120 कहते हैं, इसके स्पाइक जिनकी संख्या 72 हमने आपको बताई थी होते हैं। ये स्पाइक जो है CD4 या T4 को पहचानने का कार्य करते हैं और उसी CD4 या T4 से ये अटैच होते हैं रुधिर में पहुंचकर। वैसे ये CD4 प्रतिजन टी लिम्फोसाइट में भी होता है, मैक्रोफेजेस में भी होता है और तंत्रिका कोशिकाओं में भी पाया जाता है। लेकिन CD4 T4 लिम्फोसाइट कोशिका में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। इसलिए HIV का जो पोषक कोशिका होती है अथवा जो लक्ष्य कोशिका होती है वो T4 लिम्फोसाइट ही होता है, वो T4 लिम्फोसाइट कोशिका ही होता है। ठीक, और इसी T4 लिम्फोसाइट में ही CD4 संरचना पाई जाती है। ये HIV इस CD4 और
प्रोटीन 120 की सहायता से इसमें चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके इनमें इनका प्रचुरोद्भवन होता है, यानी प्रोलिफरेशन होता है, जिससे इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और फिर उससे निकल करके ये जो है दूसरे T4 लिम्फोसाइट कोशिका पे पहुंचते हैं। इस तरह से अधिक संख्या में ये T लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाता है और यही एड्स का रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो अब जो ये T4 लिम्फोसाइट में प्रवेश है, उनका जीवन HIV का जो चक्र है और फिर वहां से निकल के कैसे दूसरे उसमें पहुंचता है, इन सारी क्रियाओं को हम इस फिगर की सहायता से और अग्रलिखित चरणों में पूरा जान सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है एक ये T लिम्फोसाइट माने T4 लिम्फोसाइट कोशिका है और यहाँ जो है HIV वायरस है। ठीक है, तो ये पूरा जो इसका चक्र है उसको हम कई चरणों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एड्जॉर्प्शन अर्थात HIV का T4 लिम्फोसाइट से चिपकना, इसी को एड्जॉर्प्शंस कहते हैं। तो इसमें HIV के यहाँ जो नौबदार यानी GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 का नौब और T4 लिम्फोसाइट की CD, ये सारी संरचनाएं CD4 हैं। इनके बीच क्रियाएं होती हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप HIV जो है T4 लिम्फोसाइट की सतह से चिपक जाता है। ठीक, फिर इसके बाद HIV का T4 में प्रवेश। अब यहां पर इनकी क्रिया द्वारा ही यानी GP 120 और CD4 की क्रिया द्वारा ही HIV का आवरण, ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण और T4 लिम्फोसाइट का आवरण जुड़ करके एक हो जाते हैं और HIV का केंद्रीय भाग और उसका खोल यानी कि न्यूक्लियोकैप्सिड, ये जो है अब जो है इसमें प्रवेश कर जाता है, T4 में प्रवेश कर जाता है, यानी कि एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा। ठीक, तो इसको कहते हैं, माने इसका दूसरा चरण हो गया T4 में इसका एंट्रेंस, प्रवेश। अब अनकोटिंग ऑफ HIV, तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड साइड HIV T4 लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो यहाँ पर इसके न्यूक्लियोकैप्सिड का हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जल अपघटन हो जाता है और जिसके कारण इसका जो
न्यूक्लियोकैप्सिड खोल है वो खंडित हो जाता है और HIV का RNA, सिंगल स्टैंड RNA साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र हो जाता है। ये तीसरा चरण हो गया, अनावरण। और फिर इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा, यानी कि RNA, सिंगल स्टैंड RNA से सिंगल स्टैंड DNA का ट्रांसक्रिप्शन, ये चौथा चरण आया। तो हमने संरचना में बताया था कि इसके केंद्रीय भाग में, कोर में, 2 सिंगल स्टैंड RNA के सूत्र होते हैं जिनके साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइमों में प्रमुख रूप से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम्स और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं। तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स और इसके उत्प्रेरण से वायरस RNA के द्वारा सिंगल स्टैंड DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, तो ये चौथा चरण हुआ। और फिर 5वें चरण में यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स उत्प्रेरण करता है सिंगल स्टैंड DNA को डबल स्टैंड DNA में डुप्लीकेशन के लिए। तो इस तरह से सिंगल स्टैंड DNA से डबल स्टैंड DNA का संश्लेषण हो जाता है, यानी DNA का डुप्लीकेशन हो जाता है। अब इसके बाद इसका छठा चरण, ये जो डबल स्टैंड DNA है, अब ये न्यूक्लियस में प्रवेश कर जाता है और इंटीग्रेज एंजाइम के द्वारा ये T4 के DNA से संयुक्त होकर के प्रो वायरस बना लेता है, या प्रोटोवायरस बना लेता है। ये छठा चरण के अंतर्गत होता है। ठीक, अब इसके अंदर प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। तो अब ये प्रो वायरस DNA से 2 तरह के, 7वें चरण में 2 तरह के RNA का संश्लेषण होता है। 2 तरह के RNA का संश्लेषण होता है। एक प्रकार के RNA से वायरस के जीनोम बनते हैं, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के वायरस के जीनोम बनेंगे। और दूसरा प्रकार का जो mRNA होता है, वो
दूसरे प्रकार का जो आरएनए होता है वो एमआरएनए होते हैं, और दोनों आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो एक तरफ जो इसके माने डीएनए से जो आरएनए बन रहे हैं, तो एक तरफ जीनोम आरएनए बन रहे हैं, 7वां स्टेप हो गया, और दूसरी तरफ जो एमआरएनए बन रहा है वो 8वां चरण इसका हो गया। ठीक है, और फिर दोनों प्रकार के आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब जो एमआरएनए ये माने T4 के राइबोसोम में पहुंच करके वायरस प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा वायरस प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ढेर सारे वायरस कैप्सिड के प्रोटीन बन जाते हैं, और दूसरी तरफ अधिक से अधिक वायरस जीनोम के आरएनए बन जाते हैं। फिर इसका 9वां चरण, इसमें जो HIV के प्रोटीन का संश्लेषण हुआ है, ये HIV का कैप्सिड बना लेता है, और इधर जो HIV का RNA जीनोम का ढेर सारा जो बना हुआ है, इन प्रोटीन और जीनोम RNA के बीच असेंबलिंग होती है, और नए वायरस HIV के बन जाते हैं। 10वें चरण के अंतर्गत फिर ये जो नया वायरस HIV के बने हुए हैं, ये T4 कोशिका के लिम्फोसाइट के किनारे आ जाते हैं, और फिर एक्सोसाइटोसिस द्वारा, वहाँ एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर पहुंचते हैं, एक्सोसाइटोसिस द्वारा इसमें बडिंग होती है, और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये T4 लिम्फोसाइट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे शायद हमने आपको एक्सोसाइटोसिस बोल दिया था, ये एंडोसाइटोसिस है। ठीक, तो इस तरह से ये एक्सोसाइटोसिस द्वारा HIV के नए HIV के वायरस जो T4 में बना हुआ है वो बाहर रुधिर में आ जाते हैं, और फिर रुधिर में दूसरे होस्ट यानी T4 नए T4 लिम्फोसाइट कोशिका की तलाश करते हैं, और फिर उसी तरह से इसमें प्रवेश करते हैं। इस तरह से अधिक T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं में HIV वायरस पहुंच करके इसका अपघटन करते रहते हैं, इसका विनाश करते रहते हैं। तो अधिक से अधिक इसके विनाश के कारण ही शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है, और हमें एड्स का रोग उत्पन्न हो जाता है।